कांग्रेस के अयोध्या न जाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी समाप्त हो रही है, जनता कांग्रेस का बहिष्कार करती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को घेरा। बोले, मोदी विरोध से राम विरोध पर आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस को न माया मिली न राम। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, गांधी और नेहरू की कांग्रेस का अंतर साफ। ये नेहरू की कांग्रेस, गांधी की नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, न्योता ठुकराने के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। गोली चलाने वाले आ रहे, कांग्रेस नहीं आ रही। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा से बनाई दूरी। अधीर रंजन भी नहीं होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। बोले, जब जब सनातन का अपमान किया, कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, कांग्रेस का फैसला शर्मनाक। कांग्रेस ने मंदिर का हमेशा विरोध किया। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस ने प्रायश्चित का मौका गंवा दिया। हमेशा कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। जी न्यूज से बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, भगवान राम के प्रति हमारी आस्था, प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। केसी त्यागी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, किसी को बुलाने वाली बीजेपी कौन? प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, बीजेपी से असहमत। कांग्रेस के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हमला। कहा, तुष्टीकरण के लिए निमंत्रण ठुकराया। सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। आरजेडी नेता मनोज झा का बीजेपी पर निशाना। कहा, मेरी आस्था मेरी निजी चीज है, इसको सार्वजनिक क्यों करना? प्राण प्रतिष्ठा पर न जाने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान। बोले, हम भगवान राम के खिलाफ नहीं, हम राजनीति का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, यह देश की जनभावनाओं का अपमान, जनता कांग्रेस को जवाब देगी। एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। बोले, पहले मंदिर निर्माण में अड़ंगे लगाए, अब निमंत्रण का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी। कहा, राम मंदिर का मामला कोर्ट में लटकाया। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या न जाने पर सियासत तेज। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, यह कांग्रेस का निजी मामला। निमंत्रण पर संजय राउत का बयान। बोले, हमें न्योते की जरूरत नहीं, जल्द ही जाएंगे अयोध्या। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, राम मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर पूरे देश और विश्व की प्रॉपर्टी। कांग्रेस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। बोले, विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा कांग्रेस का हाल। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को होगा पेश। सूत्रों के मुताबिक 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। 9 फरवरी तक बजट सत्र संभावित। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नीतीश कुमार नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, किशनगंज, कटिहार समेत 10 सीटों पर अड़े नीतीश। अयोध्या के राम मंदिर में स्वर्ण द्वार की एक और तस्वीर सामने आई। मंदिर के अंदर अब तक 4 दरवाजे लग चुके हैं। स्वर्ण दरवाजे पर दिखी खूबसूरत नक्काशी। राम मंदिर में दरवाजे लगाने का काम जारी। मंदिर में लगाए जा रहे 10 से ज्यादा सोने के दरवाजे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बजने वाला नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच गया है। 500 किलो के नगाड़े को मंदिर में किया जाएगा स्थापित। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट। राम लक्ष्मण की वेशभूषा में पहुंचे श्रद्धालु। राम मंदिर में शुरू हुआ यजुर्वेद का पाठ। अगले 4 दिनों तक चलेगा पाठ। 101 वेद पाठी कर रही हैं पाठ। कन्नौज से अयोध्या के लिए इत्र रथ यात्रा रवाना। रामलला के लिए भेजे गए खास इत्र। भारत और मालदीव के बीच तनातनी जारी है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मालदीव में शूटिंग न करने की अपील की है। FWICE ने भारत में शूटिंग करने की दी सलाह। कहा, देश के प्रति एकजुटता दिखाना मकसद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल। संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों का अहमदाबाद में करवाया जा रहा नार्को टेस्ट। 5 आरोपियों का हो रहा टेस्ट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उत्तरी सीमा के हालात को स्थिर बताया। कहा, चीन के साथ सीमा विवाद समेत सभी मुद्दों पर बातचीत जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। कहा, 2017 से पहले लगता था कर्फ्यू, अब कर्फ्यू लगाने वालों के घर में ही कर्फ्यू।
अखिलेश यादव का केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना, कहा नाकामी छिपाने के लिए कराए जा रहे हैं एनकाउंटर, बीजेपी सरकार में अपराध बढ़े। ईडी पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेताओं ने निकाला मार्च, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर विरोध, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक, सभी राज्यों के अधिकारी बैठक में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी साजिश नाकाम, आतंकी ठिकाने से मिला टिफिन, आईटी, वायरलेस रेडियो सेट, AK-47 के 30 राउंड बरामद। देश में इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर को लगातार 7वीं बार मिला अवार्ड। स्वच्छ शहरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र का नवी मुंबई, भोपाल 6वें से 5वें नंबर पर आया। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बयान, कहा बिहार में बनाएंगे सबसे बड़ा मंदिर, सबको देंगे शिक्षा और रोजगार। पंजाब के मोहाली में एनसीबी की कार्रवाई, 11 किलो हेरोइन को जब्त किया और नष्ट किया, बीएसएफ के जवान भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर भारत पर शीतलहर का असर, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे आग का सहारा, धुंध के कारण सड़क से लेकर रेल तक की रफ्तार पड़ी धीमी। अयोध्या में सुबह सुबह घना कोहरा छाया, धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई। दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने का अनुमान, दिल्ली से चलने वाली 24 ट्रेन लेट। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में भारी गिरावट, -3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, कई जगहों पर बर्फ की परत जमी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे दर्ज, डल झील का पानी जमा। आईआईटी कानपुर में एमटेक के छात्र ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। राजस्थान के पाली में ट्रेलर के साथ स्कूल बस की टक्कर हो गई, हादसे में 2 की मौत, 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। राजस्थान के जालौर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। बिहार के वैशाली में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई लोगों को टक्कर मारी, गुस्साए लोगों ने वाहन में आग लगा दी। बिहार के मोतिहारी में सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत साथियों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के सासाराम में वकील से लूट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, 1 की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, दबंगों ने एक पक्ष को बुरी तरह पीटा, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के शहडोल में कुएं में गिरा जंगली भालू, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में जैन मंदिर में चोरी, लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। जयपुर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात, सोने और चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड किया। यूपी के कन्नौज में लूटकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश की मौत, दूसरे का इलाज जारी, 2 सिपाही भी घायल। राजस्थान के जैसलमेर में बढ़ता जा रहा चोरों का आतंक, परिवार को कमरे में लॉक करके चोरों ने की आराम से चोरी, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीए की छात्रा की गला रेत कर हत्या, मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के 12 में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर 20 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपी अरेस्ट। बिहार के बांका में पुलिस ने 68 कार्टन शराब जब्त की, 1 तस्कर को भी दबोचा। बिहार के सीवान में डबल मर्डर से सनसनी, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, जांच जारी। रांची में दहशत फैलाने के आरोप में 5 गिरफ्तार, जमीन विवाद में फायरिंग करने का है आरोप। यूपी के कानपुर में मोबाइल ठीक करते समय ब्लास्ट, बाल बाल बचा दुकानदार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उदयपुर के रिहायशी इलाकों में बेखौफ घूमता नजर आया पैंथर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पैंथर का मूवमेंट। यूपी के लखीमपुर खीरी में नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने जमकर किया हंगामा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शाराना अंदाज में सिपाही ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश।
यूपी के गाजियाबाद में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना, करीब 40 लाख के जेवरात लेकर फरार। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा पहला T20। मोहाली के IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते राशिद खान हुए बाहर। रणजी ट्रॉफी खेलेंगे श्रेयस अय्यर, मुंबई ने स्क्वाड में किया शामिल, कल से शुरू होगा मुकाबला। Zee